भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में कि पितृ दोष से किस तरीके से आप निवारण कर सकते हैं। पितरों को किस तरीके से खुश करके आप अपार श्रद्धा, अपार भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशियां भर सकते हैं। किस तरीके से आपके जो पितर हैं वो उनके आशीर्वाद के कारण आपके घर में बरकत होती है, वृद्धि होती है और तमाम कार्य आपके सफल होते हैं। तो पितर जो होते हैं भाइयों, वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पितर जो हैं वो हमारे घर के पहले देव हैं। यहाँ तक कि वेदों में तो ये तक कहा गया है कि जो पितृलोक है वो समस्त लोगों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है पितृलोक को। तो पितर जो हैं, अगर कोई देवता रुष्ट हो जाता है तो उसे दूसरा देवता बना लेता है, अगर कोई देवता रुष्ट हो जाता है तो उसे भगत बना लेता है। बट अगर पितर भाइयों किसी के रुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें मनाना बहुत असंभव कार्य हो जाता है। पितर अगर रुष्ट हो जाते हैं तो उनके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो अचूक तरीके अपनाए जाते हैं। उन्हें श्रद्धा, भाव, भक्ति और भोग के द्वारा ही उन्हें मनाया जा सकता है। कभी ऐसा नहीं कि उन्हें डांट फटकार या फिर आप जबरदस्ती किसी देवता की जबरदस्ती से आप उनको मना सकते। सिर्फ आपके घर के पितर सिर्फ आपकी श्रद्धा, भक्ति, भाव और उनकी सेवा से ही वो मान सकते हैं। यहाँ तक कि भाइयों, अगर पितर की बात करें तो पितर जो हैं वो राजस्थान में तो पितरों को भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। पितरों को नाग रूप में पूजा जाता है और पितरों को जब वहाँ पूजा जाता है तो कई बार अचरज ही ऐसा देखा गया है कि क्योंकि वो लोग नाग रूप में पितरों को मानते हैं तो नाग वहाँ पे कई बार आ जाते हैं और वो मानते हैं कि पितृदेव ने हमें दर्शन दे दिया। उनके शरीर में पितृदेव आते हैं उनके, यानी कि पितृदेवों को राजस्थान के एरिया में बहुत बड़ा और बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ भाइयों कि जो पितर हमारे होते हैं, क्योंकि जब तक आपके पितरों को आप नहीं पूजोगे तब तक कोई भी देव आपकी सहायता नहीं करेगा, किसी भी देवता की सेवा नहीं लगेगी और न ही आपको मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा, न ही आपके कोई कार्य बनेंगे। अगर आप सोचो कि पितरों को ना पूजें और आप किसी अन्य देवता को अगर आप पूज रहे हैं और वो आपके सारे कार्य करेगा तो ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भगत हो, चाहे वो कोई ओझा हो, चाहे वो तांत्रिक हो, बिना पितरों को मनाए आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाइयों कि पितृदोष जब होता है तो उसका निवारण क्या होना चाहिए और पितृदोष से किस तरीके से आप बच सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप करेंगे तो आपको पितृदोष कभी नहीं लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं भाइयों। सबसे पहले तो अगर आप विधि पूर्वक जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, एक ही तरीके से आप करते जाते हैं तो आपको कभी भी पितृदोष नहीं लगता। जाने अनजाने पितरों का कभी भी अपमान ना करें कभी भी। अगर कोई भी ऐसा शब्द, क्योंकि भाइयों देवता जो होते हैं वो शब्द के बड़े अटीक होते हैं, यानी अगर आप शब्दों से उनको मना रहे हैं तो बहुत जल्दी मान जाते हैं और शब्दों से ही अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो वो इतने बिगड़ जाते हैं सिर्फ शब्दों से कि वो आपके घर को जंजाल बना देते हैं। तो इसलिए जाने अनजाने में कभी पितरों का अपमान ना करें। आपके घर में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो पितरों को दोष ना दें। हाँ, विनती आप कर सकते हैं, तो इससे आपके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा। परंपरा के अनुसार जो आपके घर की परंपरा चल रही है पितृ पूजा की, कि किस तरीके से पितरों को मनाया जाता है, जैसे कि अमावस के दिन नहलाया जाता है, खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है, कपड़े भी उन्हें 5 कपड़े जो हैं उनके नाम के चढ़ाए जाते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग घरों में पितरों की सेवा भाव होती है। इसी तरीके से कुलदेव और कुलदेवी की भी पूजा होती है। तो अपने परंपरा के हिसाब से पितरों की पूजा, कुलदेव और कुलदेवी की पूजन करें, जिससे कि आपको कभी पितृदोष नहीं होगा। जीवन में कभी भी नाग और गाय की हत्या ना तो करें ना करवाएं। कभी ना नाग और गाय को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का प्रयास करें। कभी भी मत सोचना कि नाग जो हैं वो पितृ देवता में आते हैं और उनका रूप बताया जाता है और गाय जो है उसमें समस्त जो है देवता विराजमान होते हैं। तो गाय, इन दोनों की कभी भी इनको कष्ट मत ना पहुंचाएं। उसके बाद में कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ कोई भी संबंध ना बनाएं। इससे भी आपके घर के पितर जो है वो रुष्ट हो जाते हैं। हर अमावस के दिन उनकी पूजा भोग निकालें, क्योंकि अमावस जो है वो पितृ देवताओं का एक विशेष दिन होता है। जैसे दीपावली होती है श्री राम और महालक्ष्मी के लिए, होली होती है भगवान कृष्ण के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। ऐसे अमावस्या जो है वो पितृ देवताओं का दिन होता है।
तो हर मावस को कभी भी भोग निकालना आपको नहीं भूलना चाहिए। जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके से आप अपने पितरों को शुरुआत से मनाते हैं, उसी तरीके से सुबह नहा धोकर उनको स्नान आदि कराकर आप उनका भोग निकालिए। और पितृ स्थान, जहाँ पर पितरों का स्थान है, उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा सफाई करके रखें। देखो भाइयों, हमें भी साफ सुथरा सफाई पसंद होती है, और वो तो देवता हैं, उनको तो सबसे पहले पसंद होती है। इसलिए देवताओं का जो स्थान है, अगर आपके पास स्थान बना हुआ है तो टाइल लगवा सकते हैं आप, और बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक जो है स्थान आपको बनाना, जिससे देखते ही जो अंदर से ना भाव जगे और किसी भी तरीके की गंदगी वहाँ पर ना हो। तो इस तरीके से आपको पितरों का स्थान बनाना है। पितरों का जो स्थान है वहाँ पर कभी भी कुकर्म ना करें। कुकर्म, कुछ गंदा कर्म, कुछ इस तरीके से कभी भी ना करें, इससे भी पितृदोष होता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन तरीकों से चलते हैं तो कभी आपको ज़िंदगी में पितृदोष नहीं होगा। पहला मैंने आपको बताया कि विधि विधान से उनकी पूजा करें। दूसरा मैंने आपको बताया कि पितरों का अपमान कभी भी ना करें, शब्दों से तो बिल्कुल भी ना करें। तीसरा मैंने आपको बताया कि परंपरा के अनुसार आपने पितृदेव, कुलदेव और कुलदेवी को बनाएं, जैसे आपकी परंपरा के हिसाब से बनते आ रहे हैं उसी तरीके से आप बनाएं। चौथा मैंने आपको बताया कि किसी भी नाग और गाय को कष्ट ना देना, हत्या करें। पांचवा मैंने आपको बताया कि किसी पराई स्त्री के साथ कोई भी संबंध, नाजायज संबंध ना बनाएं। छठा मैंने आपको बताया कि मावस के दिन भोग जरूर निकालना है आपको अपने पितृ देवताओं का। सातवां मैंने आपको बताया कि पितरों का जो स्थान है वो बहुत साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, किसी भी तरीके की गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए। और आठवां भाइयों आपको बताया कि पितृ स्थान पर कभी भी कुकर्म ना करें, कुछ ऐसा कर्म जो कि अनैतिक हो, अधर्म हो। तो इन कारणों से अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो कभी भी आपको पितृदोष नहीं होगा, और आपके घर में सुख समृद्धि, खुशहाल फैमिली, आपकी ज़िंदगी भर आप तमाम सुखों से परिपूर्ण रहेंगे। तमाम जो दुख हैं उनसे बचे रहोगे। तो बाकी मेरी कोशिश थी मैं आपको कुछ इस तरीके की बात बता सकूं जिससे कि आपको थोड़ा अपने पितरों के बारे में पता चले, उनके सेवा भाव के बारे में पता चले कि किस तरीके से उनको करना चाहिए। बाकी मैं आपके पितृ महाराज जो हमारे पितृदेव हैं और शिव शंकर भोलेनाथ, उनसे ये विनती करूँगा उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा खुश रहें, आपके घर में खुशहाल हो, आपके घर में खुशियाँ आएँ, साथ साथ में आप तमाम आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, आपके घर में बरकत हो, खाने दाने में बरकत हो, आप सदा सुखी रहें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।